हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद रमेश सिंह में। आज हम पढ़ेंगे मिक्सर एंड एलिगेशन पार्ट फर्स्ट। ठीक है ना, जो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलो पहला सवाल देखते हैं। इसमें पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, दो समान धारता के गिलास में शराब और पानी के क्रम से 2:1 और 3:2 के अनुपात में भरे हुए हैं। यह दोनों को मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है? तो चलो देखते हैं। ये पहला मिश्रण है जिसमें अनुपात क्या है? 2:1। और क्या क्या है इसमें? एक तो एल्कोहल है और एक क्या है? वाटर यानी कि पानी। दूसरे मिक्सर में क्या है? एल्कोहल 3 है, वाटर कितना है? 2। 2:1, 3:2। अब इन दोनों को हमें क्या करना है? मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में जो रेशियो निकलेगा वो फाइंड आउट करना है। इसमें लिखा हुआ है ना, नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम डायरेक्ट मिक्स नहीं कर सकते इनको। सबसे पहले देखो ऊपरी ऊपर लिखा हुआ समान धारिता, तो इसकी पहले तो हम धारिता समान करेंगे। देखो धारिता का मतलब क्या होता है? इनका टोटल 2 और 1 कितना है? 3। यहाँ पर टोटल कितना है? 3 2 5। ठीक है ना। यहाँ पे देखो धारिता कितनी है, यानी कि टोटल कितना है? 3। यहाँ पे कितना है? 5। तो हमें इन दोनों को बराबर करना है। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर 5 का गुणा करना पड़ेगा, नीचे 3 का गुणा करना पड़ेगा। देखो 5 3 15 और 5 3 15, अभी क्या हो गए? ये बराबर हो गए। तो क्या करेंगे हम? ऊपर 5 का गुणा कर दो ऊपर वाले रेशियो में, नीचे वाले रेशियो में हम क्या करेंगे? 3 का गुणा कर देंगे। तो करो, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 एकन 5। 3 का गुणा करो इसमें, 3 3 9, 3 दूनी 6। अब यहाँ के इनको क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे। 6 5 11 रेशियो 10 और 9 कितने हो जाएंगे? 19। ये हमारा क्या आ गया? उत्तर आ गया, जो कि A+B का रेशियो है एल्कोहल और वाटर का। ठीक है ना। ऐसे करते हैं इनको। सबसे पहले क्या करेंगे? इनकी धारिता समान करेंगे। ठीक है। धारिता समान करने के लिए जो गुणा करना होता है गुणा करते हैं, उसके बाद में हम इनको क्या करते हैं? टोटल करते हैं। ठीक है ना। ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, हमने जो पहला क्वेश्चन पढ़ा था इसमें क्या थे? 2 मिक्सर थे, एक तो ए और एक बी। 2 पदार्थ थे, दोनों को मैं ऐड करना था। यहाँ पे देखो कितने आ गए? 3 आ गए। तो 3 का समझते हैं, 3 का कैसे होगा? दूसरा सवाल, समान आयतन वाले, आयतन समान है, 3 गिलासों में पानी के साथ मिश्रित अम्ल है। अम्ल और पानी का अनुपात, ये हो गया एसिड यानी कि ए, और ये हो गया पानी। पहले मिक्सर में इसको हम डाल लेते हैं नंबर 1। पहले मिक्सर में क्या है? 2:3 में है। दूसरे मिक्सर में क्या है? 3:4 में है। और तीसरे मिश्रण में क्या है? 4:5 में है। जैसा कि सवाल में पहले ही दे रखा है, समान आयतन। ठीक है ना। आयतन समान होना चाहिए, यानी कि इनका टोटल समान होना चाहिए। ये कितना है? 3 2 5। ये कितना है? 7। ये कितना है? 9। देखो ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है, समान नहीं है। हमें क्या करना है? इनको समान करना है। समान करने के लिए क्या करेंगे हम? 2 में तो हमने डायरेक्ट कर दिया, 2 का हमारा समझ में आता है, लेकिन 3 में क्या करते हैं? 3 में क्या करते हैं? इसमें एलसीएम निकाल लेते हैं। उससे क्या होगी? आसानी होगी। तीनों संख्या आपस में नहीं कट रही हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 5 × 7 × 9 आ जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे हम? 5 का भाग दो एलसीएम में, कितना बचेगा यहाँ पे? 7 × 9। 7 का भाग दो एलसीएम में, यहाँ पे कितना बचेगा? 5 × 9। 9 का भाग दो एलसीएम में, यहाँ कितना बचेगा? 5 × 7। ये कितना हो जाएगा? 9 7 63। ये कितना हो जाएगा? 9 5 45। और ये कितना हो जाएगा? 7 5 35। अब इनका हम गुणा करेंगे इन रेशियो में। ठीक है ना। 63 का गुणा करो 2 में, 63 दूनी हो जाएगा 126। 63 तिया 3 तिया 9, 3 6 18। 45 को गुणा कर दो इनमें, 45 दूनी 90, और ये हो जाएगा 100। 3 पंजे 15,
3 चौक 12 और 1 13, 135 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 का गुणा को 45 में, 45 चौक होता है 180, ठीक है ना। अब 35 का गुणा करो इसमें, 35 दूनी 70, 35 चौक हो जाएंगे 140, 35 पंजे कितने हो जाएंगे 175। यहाँ पे आके हमको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। प्लस करने के बाद क्या निकलेगा, इन तीनों को मिलाकर जो मिश्रण बनेगा ना उनका रेशियो निकलेगा। तो चलो जोड़ते हैं, 9 5 14, 8 और 8 16, 16 और 7 कितने हो जाएंगे 23 और 1 24, 1 2 3, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5। इनको जोड़ो, 6 5 11, 4 3 7 2 9, 9 और 1 कितने हो जाएंगे 10, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, यानी कि 401 अनुपात 544। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है, ठीक है ना। हमने 2 मिक्सिंग करके देख लिए, 3 भी मिक्स करके देख लिए, तरीका सेम यही है। टोटल करो, एलसीएम निकाल के जो गुणा करना है कर दो, लास्ट में जाके जोड़ते हैं। धारता या आयतन या इनका टोटल बराबर करने के बाद इनको हम जोड़ते हैं, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 2 बोतलों में क्रमशः 2:3 और 1:2 के अनुपात में अम्ल और जल हैं। इन्हें 1:3 के अनुपात में मिला दिया जाता है। बताइए नए मिश्रण में अम्ल का अनुपात क्या होगा, अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा। चलो देखते हैं इसको भी। 2 बोतलें हैं, पहली बोतल मान लेते हम ए है, इसमें है 2:3 और 2:3 क्या है, अम्ल और वाटर का रेशियो है। दूसरी बोतल में देखते हैं क्या है, यही अनुपात कितना है 1:2। अब हमको इन्हें मिक्स करना है, और किस अनुपात में मिक्स करना है, 1:3 के अनुपात में मिक्स करना है। हमें क्या निकालना है, a + b, ठीक है ना। इसके लिए हम वही करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है 5, यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है 3। अब इनको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर 3 का गुणा करना पड़ेगा, नीचे हमें करना पड़ेगा 5 का गुणा। 5 3 15, 5 3 15 भी बराबर हो गए ना ये। लेकिन सवाल में दे रखा है इनको 1:3 के अनुपात में मिलाना है, यानी कि ऊपर से 1 लेना है और नीचे से 3 लेना है। अच्छा, इसके बाद क्या है, ये देखो, एक ये ऊपर वाला हो गया, ये नीचे वाला हो गया। अगर इन दोनों में से कोई कटता है सेम चीज़ तो हम काट देते हैं। देखो 3 से 3 कट गया, ठीक है ना। ऊपर कितना बचेगा 1, नीचे कितना बचेगा 5। 1 का गुणा कर दो यहाँ, 5 का गुणा कर दो यहाँ पर, यहाँ कितना हो जाएगा 2:3 और यहाँ कितना हो जाएगा 5 और 5 दूनी 10। अभी इनको हम जोड़ देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 13 और यहाँ कितना आ जाएगा 7, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए सही है। अब इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ बढ़ी है, बाकी तो सेम है, चीज़ क्या बढ़ी है, 1:3 के अनुपात में लेना है। यानी कि जो पहली बोतल है उसमें से 1 लेना है और दूसरी बोतल है उसमें से 3 लेना है। तो 1 का गुणा ऊपर कर दिया हमने, 3 का गुणा कर दिया हमने नीचे, ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, 2 तरह के पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात कितना है, 8:3, 15:7। अब इसमें क्या है ना, 2 तरह के पीतल हैं। मान लो पहला पीतल ए है, दूसरा पीतल कितना है बी है। इसमें क्या है ना, तांबा यानी कि कॉपर और तांबा जस्ते का मान लेते हैं Sn। इसमें ये 8 है, ये क्या है 3 है, ये 5 है और ये कितना है 2 है। 8:3, 5:2 है। ये दोनों तरह की पीतल को पिघलाकर 5:2 के अनुपात में मिश्रित कर दिया जाए तो एक नए प्रकार के पीतल बन जाता है। इस नए प्रकार के पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात क्या है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, इनका टोटल करना और उनको बराबर करना। इनका टोटल क्या है 7, 11 और 7।
यानी कि ऊपर कितने का गुणा होगा, 7 का, और नीचे कितने का गुणा होगा, 11 का। ठीक है ना। फिर इनको लिया गया है 5:2 के अनुपात में, तो ऊपर 5 का गुणा, नीचे हो जाएगा 2 का गुणा। यहाँ कितना बन जाएगा, 35, और यहाँ कितना बन जाएगा, 22। इनका आप करो यहाँ पे गुणा, तो 35 का 8 में गुणा करो, 8 × 40, 8 × 3 = 24, और ये हो जाएंगे 28। 3 का गुणा करो, 35 दूनी 70, और ये हो जाएंगे 35 × 3 = 105। 22 का गुणा करो 5 में, 22 × 5 = 110, और 22 दूनी कितने हो जाएंगे, 44। अब इनको क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 9, 109 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0, 9, और ये 3। अगर ये कटते हैं तो उनको आपस में काट लेते हैं। चलो काटते हैं इनको। 5 और 4 9, और ये 10 × 4 = 14 आएंगे भाई, यहाँ पर सॉरी गलती। ठीक है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0, 8 और 1 9, 2 और 1 3 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। मिस्टेक क्या कर दी है, 15:7 लेना था, हमने कितना ले लिया है, 5:2। लेकिन हमारा तरीका तो सही है, जो हमने किया है ना उस हिसाब से तो हमारा तरीका पूरा सही है, लेकिन हमने थोड़ी क्या है ना, संख्या लेने में मिस्टेक कर दी है। तो चलो इसको दोबारा देख लेते हैं फास्टली। ये बोतल ए है, इसमें 8:3 है। ये बोतल बी है, इसमें 15:7 है। टोटल करेंगे 8 × 3 = 11। यहाँ टोटल करेंगे कितना हो जाएगा, 15 और 7 = 22। इनको हम बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर 2 का गुणा करना पड़ेगा, नीचे तो कोई गुणा करना नहीं पड़ रहा। 11 दूनी 22, 22 दोनों बराबर हो जाएंगे। 2 का गुणा करेंगे कहाँ पे, 8:3 में। 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, यहाँ पे 15:7 जोड़ दो, 7 × 6 = 13, और ये 6 × 5। अच्छा, इसको 5:2 के अनुपात में लेना है। ऊपर 5 को गुणा करेंगे, नीचे कितना करेंगे, 2 का गुणा करेंगे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ऊपर कितना बचेगा, 5। अब आएगा 5 × 8 = 40, 5 × 3 = 15, नीचे बचेगा 5:7। अब जोड़ेंगे 15 × 7 = 22, ये 5 और ये 5। अब काटेंगे 11 से, 11 दूनी 22, 11 × 5 = 55। उत्तर कितना आ जाएगा हमारा, 5:2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। चलो इसको दोबारा देख लेते हैं, कुछ संख्याओं में गड़बड़ हो गया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। पहली बोतल में 8:3 के अनुपात में है, दूसरी बोतल में 15:7 के अनुपात में है। टोटल किया हमने, बराबर करने के लिए यहाँ पे हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि इस अनुपातों को हमें 5:2 के अनुपात में लिया है, यानी कि ऊपर वाले में 5 का गुणा करना पड़ेगा, नीचे वाले में 2 का गुणा करना पड़ेगा। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो संख्या कट रही हो उसको हम काट देते हैं। तो यहाँ पे 2 से 2 कट रहा है, ऊपर कितना बचेगा, 5, नीचे 1 बचेगा। तो 5 का गुणा हम कहाँ करेंगे, 8:3 में। तो 8 × 5 = 40, और 5 × 3 = 15 आ गया। ये नीचे 1 का गुणा कर दो, 15:7 आ गया। अब इनको जोड़ देते हैं हम, 15 × 7 = 22, और 40 और 15 कितने हो जाएंगे, 55। 11 से काटो 2 बार, 11 से काटो कितनी बार, 5 बार, यानी कि हमारा उत्तर आ जाएगा 5:2। ठीक है। अभी ये समझ में आ गया होगा आपके। अगला सवाल देखते हैं। इसमें क्या है ना, 3 है, 3 कंटेनरों के आयतनों का अनुपात है 3, 4, 5। उनके दूध और पानी का मिश्रण भरा है। मिश्रण में क्रमशः 4, 1, 3, 1, 5, 2 के अनुपात में दूध और पानी है। इन तीनों कंटेनरों में मिश्रण को एक चौथे कंटेनर में उड़ेल दिया जाता है। चौथे कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात क्या है, तो ये 3 का वाला अनुपात है जो हम कर चुके हैं। तो इसको करते हैं, चलो कैसे होगा। पहला कंटेनर ए है, दूसरा कंटेनर क्या है, बी है, तीसरा कंटेनर है सी। पहले में कितना है, 4, 1, और ये 4, 1 क्या है, दूध और पानी है, यानी कि मिल्क, और ये वाटर। दूसरे में अनुपात क्या है, 3:1,
तीसरे में क्या है 5:2। टोटल करने का काम है वही 4 1 5। यहाँ कितना हो जाएगा 4 और यहाँ कितना हो जाएगा 7। इसके बाद हम क्या निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो ये आपस में कट नहीं रहे हैं तो एलसीएम उतना का उतना ही आ जाएगा। 4 1 5, 3 1 4, 5 और 2 7। ठीक है ना। इससे आगे का काम क्या है, हमें ये जो टोटल हमने किया है इनको हमें क्या करना है बराबर करना है। 5 का भाग 2 एलसीएम में कितना बचेगा 4 × 7। 4 का भाग 2 एलसीएम में कितना बचेगा 5 × 7। 7 का भाग 2 कितना बचेगा 4 × 5। यहाँ पे कितना हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और देखो, इसमें तीनों कंटेनरों के आयतनों का अनुपात पहली लाइन में ही 3 4 5 है। तो पहले से हम कितना ले रहे हैं, पहले कंटेनर से 3, दूसरे से ले रहे हैं हम 4 और तीसरे से ले रहे हैं हम 5। अब हमारा क्या रहता है, इन तीनों में से कटना चाहिए। अगर कोई संख्या कट रही है तो उसको काट देते हैं तीनों में से। देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, देखो और कोई संख्या कट रही है क्या, और कोई संख्या नहीं कट रही। तो देखो ऊपर कितना बच रहा है 7 × 21। यहाँ पे गुणा करो 21 का, 21 × 4 = 84 और 21 × 1 = 21। ये कितना बच रहा है 7 × 5 = 35। 35 से गुणा करो यहाँ पे, 35 दूनी 70, 70 तिया 35 तिया कितना हो जाएगा 105 और 35 × 1 = 35। यहाँ पे कितना बच रहा है 5 × 25। 25 से गुणा करो यहाँ पे, 25 × 5 = 125 और 25 दूनी हो जाएगा 50। अब इनको हम क्या करेंगे लास्ट में जोड़ देते हैं। तो 5 और 1 6, 5 और 3 8 और 2 10, 5 और 5 10 4 14, 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10 और 1 11, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। ठीक है ना। अगर कटता है तो इसको काट लेते हैं। इसको काटेंगे हम 2 से, कितना आ जाएगा 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा 157। हमने 2 से काट दिया इसको, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। सबका सेम तरीका है, टोटल को बराबर करो, जो अनुपात दे रखा है उसका गुणा कर दो। ठीक है, जो कटता है उसको काट देते हैं। ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं। तीन पात्र हैं, तीन पात्रों जिनकी क्षमताएं कितनी हैं 3 2 1, जो और पानी से भरे हैं। प्रत्येक मात्रा में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी से भरे हुए हैं। और कितना अनुपात दे रखा है 5:2। उसके बाद 4:1। उसके बाद क्या है 4:1। तीन पात्र हैं, ये पहला पात्र हो गया, ये पात्र, ये बी और ये कितना हो जाएगा सी। इसमें क्या है, ये मिल्क है और ये क्या है वाटर है। सबसे पहला हमारा काम क्या रहता है टोटल करना। 5 और 2 7, 4 और 1 5 और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। एलसीएम कितना आ जाएगा 7 × 5 = 35। 7 का भाग 2 एलसीएम में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 से गुणा होगा, 5 7 = 35, यहाँ पे 7 से गुणा होगा और यहाँ पे कितने से गुणा होगा 7 से गुणा होगा। ठीक है। अगला स्टेप क्या है, किस अनुपात में मिलाया जा रहा है 3:2:1 में। यहाँ पे 3, यहाँ पे से 2 लिया हमने, यहाँ से 1 लिया। ठीक है। इससे आगे क्या कह रहा है 1/3 भाग पहले पात्र से। तो यहाँ पे 1/3 लिया गया है। 1/2 भाग दूसरे पात्र से, 1/2 भाग दूसरे पात्र से लिया गया है और 1/7 भाग तीसरे पात्र से। तो यहाँ से लिया गया 1/7। जो कट रहा है उसको काट दो, 2 से ये 2, 7 से ये कितना कट जाएगा 7। यहाँ पे कितना बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा 7, यहाँ पे कितना बचेगा 1। इनका गुणा करो अब, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 × 25, 5 दूनी 10, 7 × 4 = 28, 7 × 1 = 7 और ये आ जाएगा 4:1।
अब इनको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। 10 7 17 और 1 18, यहाँ पे जोड़ो 5 और 8 13, 13 4 कितने हो जाएंगे 17, 2 और 2 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। अब ये जो अगर कटते हैं तो काट लो। बाकी देखो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तब नए मिश्रण में पानी की प्रतिशतता होगी। तो वाटर हमारा कितना है 18 और मिल्क हमारा कितना है ये। अगर हम टोटल निकालें तो कितना हो जाएगा, पहले तो इसको 3 से काट लो, 3 से 19 बार और 3 से ये कट जाएगा 6 बार, ठीक है ना। अभी देखो इनका टोटल कितना आ रहा है 25, हमें निकालना है 6 का भाग, तो 6 का ऊपर टोटल रखेंगे नीचे। परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करते हैं 100 का गुणा कर देते हैं, तो 25 400 और 6 चौ कितना आ जाएगा 24% हमारा क्या है इसमें वाटर है। जो हमारा फाइनल रेशियो आया ना उसमें हमारा वाटर कितना है 24%। निकाला कैसे है, जो पानी है उसको ऊपर रखते हैं, नीचे क्या रख देते हैं टोटल और गुणा कर देते हैं 100 का, कितना आ गया हमारा 24%। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 पात्र जिनकी क्षमताओं का अनुपात है 5:8:16, जो अम्ल और पानी से भरे हैं। प्रत्येक पात्र में अम्ल और पानी का अनुपात कितना है 5:2, 4:3, 9:5 है। 60% पहले पात्र से, 75% दूसरे पात्र से और 25% तीसरे पात्र से निकालकर एक नया मिश्रण एक नए बर्तन में रखा जाता है। चौथे बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा। 3 पात्र हैं मान लेते हैं। पहला पात्र क्या है ए, दूसरा पात्र है बी, तीसरा पात्र है सी, ठीक है ना। अम्ल और वाटर, पहले पात्र में अनुपात कितना है 5:2, दूसरे में कितना है 4:3, तीसरे में कितना है 9:5। अब हमारा सेम काम रहेगा, टोटल करेंगे पहले हम इसका टोटल 7, इसका 7, इसका कितना आ जाएगा 14। तो हम इसमें क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 14, 7 का भाग 2 एलसीएम में कितना आ जाएगा 2, 7 का भाग 2 कितना आ जाएगा 2, 14 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1। अभी देखो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और यहाँ 14 एकम 14, तीनों की जो आयतन है, तीनों के जो टोटल हैं हमने क्या कर लिए बराबर कर लिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, आगे पढ़ेंगे। अब पहली लाइन में देखो 3 पात्र जिनकी क्षमताओं का अनुपात कितना है 5:8:16, यानी कि पहले से लिया जाएगा 5, दूसरे से लिया जाएगा कितना 8, तीसरे से लिया जाएगा अपना कितना 16, ठीक है ना। अभी आगे पढ़ते हैं। 60% पहले पात्र से, 60% का मतलब क्या होता है, अगर आपने कभी परसेंटेज पढ़ी हो तो 60% का मतलब इधर देख लेते हैं। साठ % का मतलब होता है 2/3। भाई परसेंट हटाएंगे तो बट्टे 100 करेंगे तो 20 60 और 20 यानी कि कितना आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3/5। और 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 क्यों होता है, परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में 100 रखेंगे तो 25 × 100 1/4 आ जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है 75% का मान देख लेते हैं। 75% का मान होता है 3/4, यानी कि 75/100 करेंगे, 25 × 75, 25 × 100। अब देख लेते हैं कहाँ से क्या निकल रहा है। 60% पहले पात्र से, यानी कि 3/5, यहाँ पर गुणा करेंगे 3/5 का। उसके बाद में क्या बोल रहा है 75% दूसरे पात्र से। 75% का मान क्या है 3/4,
उसके बाद क्या बोल रहा है, 25% तीसरे पात्र से, 25% मतलब 1/4। अब यहाँ से बाद का हमारा काम क्या रहता है, जो कट रहा है उसको काट देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 से 5 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 8 2 बार, और 4 से कट जाएगा 16 कितनी बार, 4 बार। ऊपर कितना बचेगा, 3 दूनी 6, यहाँ कितना बचेगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, यहाँ कितना बचेगा, 4 एकम 4। अब हम क्या करेंगे, 6 का 12 का 4 का इधर गुणा कर देंगे। काटना चाहो तो यहाँ पे भी काट सकते हो तुम 2 से 3 बार, 2 से 3 बार, और ये 2 से 6 बार, और 2 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो यहाँ पे 3 बचा है, यहाँ पे कितना बच रहा है, 6, यहाँ पे कितना बच रहा है, 2। इनका अंदर गुणा करो, 3 का गुणा करेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। अब यहाँ 6 का गुणा करो इसमें, 6 चौ 24, 6 ती 18, 2 का गुणा करो अंदर, 2 नाम 18, 2 पंजे 10। इसके बाद हम क्या कर देते हैं, इनको जोड़ देते हैं, जोड़ दो, 18 और 6 24, और ये हो जाएंगे 34, 5 और 4 9, 9 8 कितने हो जाएंगे, 17, 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4, और 1 कितने हो जाएंगे, 5। 57:34, ये हमारा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है ना। आई होप ये समझ में आ गया। थोड़ा सा ये काट पीट हो रहा है, इसको ध्यान से देख लेना, बस ये है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 60 किलो मिश्र धातु ए को 100 किलोग्राम मिश्र धातु बी के साथ मिश्रित किया गया है। यदि मिश्र धातु ए में कॉपर और टिन 3:2 के अनुपात में है, और मिश्र धातु बी में टिन और तांबा 1:4 के अनुपात में है, तो नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा क्या होगी, ठीक है ना। आसान तरीके से देखेंगे। सेम हमारा क्या है, मिश्र धातु ए ले लेंगे, मिश्र धातु ए में क्या है, कॉपर और टिन क्या है, 3:2 के अनुपात में है, 3:2, ये कॉपर हो गया, ये टिन हो गया, ठीक है ना। बी में क्या है, बड़ा आसान सवाल है, कठिन लग रहा है देखने में, 3:2, और दूसरी मिश्र धातु में है 1:4। हमारा काम क्या रहता है, टोटल करते हैं, 3 2 5, और ये 3 2 5। ये देखो इनका टोटल समान आ रहा है, आयतन समान आ रहा है, यानी कि ऊपर भी 5 आ रहा है, नीचे भी 5 आ रहा है, तो यहाँ पे किसी चीज़ का गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये देखेंगे हम कि ये किस अनुपात में मिलाए गए हैं। तो देखो यहाँ पे, यहाँ देख लेते हैं, ए अनुपात बी किस अनुपात में लिए गए हैं। ए लिया है 60 किलोग्राम, और बी कितना लिया है, 100 किलोग्राम। तो 20 दिया 60, और 20 पन 100, कितना आ जाएगा, 3:2। यानी कि यहाँ से लेंगे 3, और यहाँ से कितना लेंगे हम, 5। 3 का गुणा करो इसमें, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 5 एकन 5, 5 चौ 20। इनको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 20 और 6 कितना हो जाएगा, 26, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14। अगर यहाँ पर इनको कैंसिल करना चाहें, 2 से काटना चाहें तो काट सकते हैं, 2 से 7 बार, और 2 से हो जाएगा 13 बार। लेकिन हमें यहाँ से अनुपात नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा गया है, टिन की मात्रा कितनी है। तो हम यहाँ पे क्या है ना, एक छोटी सी गलती कर चुके हैं। छोटी सी गलती क्या है, देखो कॉपर और टिन 3:2 में है, ये सही है, लेकिन नीचे देखो क्या दे रखा है, टिन और तांबा, यहाँ उल्टा दे दिया कंफ्यूज करने के लिए, क्वेश्चन गलत कराने के लिए। तो इसमें थोड़ा सा हम चेंजमेंट करेंगे। यहाँ पे देखो कॉपर कितना है, 4,
और ये कितना है हमारा 1, यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारा 20 और ये हमारा कितना हो जाएगा 1, ये आ जाएगा हमारा 7 और ये हमारा आ जाएगा 29। तो यहाँ पे अगर हम टोटल करेंगे तो थोड़ा सा अंतर आएगा इसमें। हाँ, ये कट पट नहीं रहा, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा 29:7 आ जाएगा। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे देखो हमने करेक्ट कर लिया है। देखो कॉपर और टिन कितना है 3:2, ठीक है ना। नेक्स्ट में क्या दे रखा है उसने, उल्टा दे दिया है, टिन और तांबा दे दिया, जबकि हमारा कितना रेशियो हम किस में लिख रहे हैं, कॉपर और टिन में, यानी कि तांबा और टिन में लिख रहे हैं। तो तांबा आ जाएगा 4, टिन आ जाएगा 1। टोटल तो दोनों का बराबर ही है। इनको हमने लिया है 3:5 में, यानी कि यहाँ से 3 लिया है, यहाँ से 5 लिया है। 3 का गुणा करो, यहाँ पे 3 3 9, 3 दूनी 6। और ऊपर वाला तो सही है, नीचे वाले में गलती हुई है। 5 4 20 और 5 1 5, जोड़ देंगे 6 5 11 और 20 और 9 कितने हो जाएंगे 29 हो जाएंगे, ठीक है। 29:11 आ गया। अब इसमें उसने पूछा है कि नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा क्या है, तो टिन हमारा कितना है 11, कॉपर हमारा कितना है 29। इनका अगर हम टोटल निकालें तो कितना आ जाएगा 29 30 और ये कितना हो जाएगा 40। ये हमारा क्या है टोटल है। और यहाँ पर टोटल निकालें तो कितना है 160। अगर रेशियो में देखा जाए तो टोटल है हमारा 40 और एक्चुअल में देखा जाए तो कितना है 60। तो एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा 40। और हमारा जो टिन है वो कितना रेशियो है 4 आ जाएगा, सॉरी। हमारा टिन यहाँ पे कितना है 11, तो हम 11 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 11 4 44। ये हमारा क्या आ गया टिन की मात्रा आ गया। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ए ऑप्शन नंबर हमारा सही है। अगर यहाँ पे हमसे पूछ लेता कॉपर के बारे में भी तो हम 29 का रेशियो निकाल लेते, यानी कि 29 का गुणा कर देते हम 4 से, तो कितना हो जाएगा 4 नाम 36 हासिल 3 4 दूनी 8 3 11 116 आ जाता। ये हमारा टिन है और ये हमारा कौन क्या है कॉपर, ठीक है ना। ये थोड़ा जो मिस्टेक हुआ है इसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा सा देखने में क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। 2 पात्रों ए और बी में दूध और पानी का अनुपात है 8:5 5:2 के अनुपात में है। मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाएं ताकि नए मिश्रण में दूध 69 सही 3/13% हो। तो चलो ये देखते हैं, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला काम तो हमारा देखो ये है, ये देख लेते हैं कि ये 69 सही 3/13% है, ये किसके बराबर है। ये निकालते हैं, 13 का गुणा करो इसमें, 13 9 117 और 3 कितने हो जाएंगे 120 हासिल की 12, 13 6 के 78 78 और 12 कितने हो जाएंगे 90 बट्टे कितना आ जाएगा 13। ये हम परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या लगा देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना बचेगा 9/13। अब ये कह रहा है ताकि नए मिश्रण में दूध की मात्रा, यानी कि ऊपर वाला क्या है हमारा मिल्क, नीचे हमारा क्या है टोटल यानी कि जो मिश्रण की मात्रा थी ना टोटल वो है। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन को। 2 पात्र हैं हमारे, पहला पात्र ए है, दूसरा पात्र हमारा क्या है बी है। पहले पात्र में क्या है किस अनुपात में है 8:5 में, ये मिल्क है और ये क्या है वाटर। दूसरे में क्या है 5:2। तो सबसे पहला हमारा काम क्या रहता है टोटल करने का। यहाँ पे देखो एक चीज़ समझने की बात है, हम पहले जो क्वेश्चन थे उनमें हम A+ भी निकाल रहे थे, यहाँ पे हमारा A+ भी पहले ही दे रखा है। और देखो A+ भी कैसे निकालेंगे, दूध हमारा कितना है 9,
बचेगा क्या हमारा वाटर बचेगा, तो 13 में से 9 के कितने बचेंगे, 4 बचेगा हमारा वाटर। इनका टोटल कर लो आप। यहाँ पे क्या है, हमको किस अनुपात में मिला रहे हैं वो चीज़ निकालनी है, अनुपात निकालना किस अनुपात में मिलाया है इनको। 8 5 13 सेम प्रोसेस रहेगा। 5 और 2 7 और 9 4 कितने हो जाएंगे, 13। एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 गुणा 7। 13 का भाग 2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 से गुणा होगा। 7 का भाग 2 यहाँ पे 13 से गुणा होगा, यहाँ पे 7 से गुणा होगा। ठीक है ना, गुणा कर लेते हैं। चलो 7 का गुणा करो, यहाँ पे 7 8 56, 7 5 35, 13 का गुणा करो, 13 पंजे 65 और 13 दूनी कितने हो जाएंगे, 26। 7 का गुणा करो यहाँ पे, 7 नाम 63 और 7 चौक कितने हो जाएंगे, 28। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम टोटल नहीं करते हैं, ये ए निकल के आया, ये बी निकल के आया, ये क्या है ए प्लस बी। टोटल हम कब करते हैं, जब हमें ए प्लस बी निकालना हो, लेकिन ए प्लस बी तो दे रखा है। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने का तरीका क्या है, एलिगेशन लगाएंगे इसमें हम। एलिगेशन का फॉर्मूला होता है, एलिगेशन को ये दोनों लाइन हैं, इन दोनों लाइनों में से किसी भी लाइन में हम लगा सकते हैं। तो हम लगाएंगे पहली लाइन में, यहाँ पे आ जाएगा ए, यहाँ पे आ जाएगा बी, और बीच में क्या आता है हमारा ए प्लस बी। फिर हम क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं। ठीक है ना, चलो करते हैं। ये आ गया 56, ये 65, ए की जगह पर 56, बी की जगह पर क्या आ जाएगा 65, और ए प्लस बी की जगह पर आ जाएगा 63। अब देखो 65 में 63 घटाया कितना आया, 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बड़ा क्या है 63 है, 63 में से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 7। भाई 63 में से 56 घटाएंगे कितना बचेगा 60, 65 में से 63 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2। इसका आ जाता है यूँ, ऐसे क्रॉस करते हैं, 65 का यूँ और 56 का यूँ। हम जो उत्तर निकाल रहे थे वो हमारा उत्तर आ गया 2:7, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी है। ये समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है, सेम तरीका है, वही क्वांटिटी बराबर करते हैं। लास्ट में जाके बस थोड़ा सही हो जाता है कि हम पहले क्वेश्चनों में क्या निकाल रहे थे, ए दे रखा होता था, बी दे रखा होता था, ये किस अनुपात में है ये दे रखा होता था, उसके बाद हम ए प्लस बी निकालते थे। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया है, ए दे दिया है, बी दे दिया है, ए प्लस बी दे दिया है, हमसे अनुपात पूछा है। तो अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलिगेशन का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 बर्तनों ए और बी के रखे मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात है 5:2, 8:5। दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 9:4। तो यहाँ पर देखो, दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी कि बर्तन ए को किस अनुपात में, बर्तन बी को किस अनुपात में, ये अनुपात निकालना। सेम क्वेश्चन जो हमने अभी ये किया था ना, सेम क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा क्या है, इससे आसान है। तो चलो देखते हैं। पहला बर्तन ए है, दूसरा बर्तन है बी। पहले बर्तन में क्या है 5:2, दूसरे बर्तन में क्या है 8:5, और जो ए प्लस बी है, यानी कि दोनों बर्तनों का जो मिक्सर करके अनुपात आया है, 9 कितना है ये 4। ठीक है ना, इनका टोटल कर देते हैं। टोटल कितना है 7, इसका टोटल कितना आ जाएगा 13, इसका कितना आ जाएगा 13। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 13 गुणा 7। 7 का भाग 2 एलसीएम में कितने गुणा होगा 13 का, 13 का भाग 2 एलसीएम में कितने गुणा होगा 7 का, ये 13 का भाग 2 एलसीएम में कितने गुणा होगा 7 का। इसके बाद में हम क्या करते हैं, 13 गुणा करेंगे आगे, 13 पंजे 65 और 13 दूनी 26, 7 8 56 और 7 पद कितने हो जाएंगे 35, 7 नाम 63 और 7 चौक कितने हो जाएंगे 7 चौक 28। अब इनको हम क्या कर देंगे, जोड़ना नहीं है, सॉरी जोड़ना नहीं है। अब हम इनमें क्या लगाएंगे, एलिगेशन लगाएंगे। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा क्या है ए प्लस बी।
एलिगेशन कैसे लगाते हैं, कोई भी एक लाइन ले लो। हमने पहले ये लाइन ली थी, अब कि हम ये लाइन ले लेते हैं। ये कितना है 26, यहाँ पर आएगा 35 और a प्लस बी कहाँ आता है बीच में। तो 35 में से 28 के कितने बचेंगे 7 और 28 में से 26 के कितने बचेंगे 2। हमारा जो उत्तर है क्या आ जाएगा 7:2 के अनुपात में मिलाया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है ना। या आई होप ये समझ में आ गया होगा ये रेशियो वाले सवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, सोने और चांदी से बने बराबर भार वाले 6 सिक्कों को आपस में गलाकर दोबारा बनाया जाता है। एक सिक्के में सोने और चांदी का अनुपात 2:1, अन्य 2 सिक्कों में 3:5 और बाकी सिक्कों में 7:5 का अनुपात है। नए सिक्कों में सोने और चांदी का अनुपात क्या होगा। तो मान लेते हैं ये पहला सिक्का हो गया, ये सिक्का हो गया बी, ये सिक्का हो गया सी। पहला सिक्का में अनुपात क्या है 2:1, दूसरे में है 3:5 और तीसरे में है 7:5। टोटल करेंगे वही सेम, 2 1 3, 5 और 3 8, 7 5 12। एलसीएम निकालें तो एलसीएम कितना आ जाएगा 24। एलसीएम में 3 का भाग दो, 3 8 ही 24, यानी कि यहाँ पे 8 का गुणा, 8 का भाग दो, 8 3 24, यहाँ पे 3 का गुणा, 12 दूनी 24, यहाँ पर 2 का गुणा होगा। ठीक है ना। अब ये देखो हमने भार तो समान कर लिया, 8 3 24, 8 3 24, 12 दूनी 24। ये इसमें दे रखा था सोने और चांदी में बने बराबर भार वाले, पहली लाइन में दे रखा ना बराबर भार, तो हमने ये भार बराबर कर लिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, जो ये सिक्के हैं वो कितना है 1 है। ठीक है ना। जो अगले टाइप के सिक्के हैं वो कितने हैं 2। दो सिक्के ये है ना, एक सिक्के 2 सिक्के यहाँ पर, और बचे कितने टोटल सिक्के हमारे कितने हैं 6। टोटल सिक्के हमारे 6 हैं, तो यहाँ पे हमने 1 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, 3 हो गए, बचे कितने हमारे 3। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारा काम क्या रहता है, जो कट रहा है उसको काट देते हैं। 2 से ये 2 कट गया और 2 से 8 कट गया, कितनी बार 4 बार। यहाँ पे कितना बचेगा 4, यहाँ पर कितना बचेगा 3 और यहाँ पर कितना बचेगा हमारा 3। इनका गुणा कर दो आगे, तो 4 का गुणा करो इसमें, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 का गुणा करो, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 का गुणा करो 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। अभी पूछा क्या गया है, नए सिक्के में सोने और चांदी का अनुपात क्या है, यानी कि हमको उनको टोटल करना है। भाई ये हमारा ए था, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी निकालना है। जोड़ दो इनको, 4 5 9, 9 और 15 कितने हो जाएंगे 24, 8 और 9 17, 18 और ये हो जाएंगे 38। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं। ये 2 से कट जाएगा कितनी बार 19 बार, ये 2 से कट जाएगा हमारा 12 बार, यानी कि हमारा उत्तर कितना आ जाएगा कहीं मिस्टेक कर दी कि हमने 9 1 10 और 8 18, 2 और 1 हो जाएंगे 3, यहाँ पर 4 5 9 5 14 2। 1 मिनट चेक करते हैं कहाँ पे मिस्टेक कर दी। ये देखो यहाँ पे हमने गुणा गलत कर दिया है। यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा 3 तिया 9 और 3 पंजे हो जाएंगे 15, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा यहाँ पे। तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 17 आएगा यहाँ पे। ठीक है ना। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है 19:17, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। ठीक है ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो, थोड़ा सा हार्ड है लेकिन समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा।
2:3, 3:4, 7:5 के अनुपात में सिरप और पानी, क्या है, सिरप है और ये वाटर है, ठीक है ना, दो चीज़ हैं। 3 बोतलों को रखा गया है, ये बोतल ए, ये बोतल बी और ये बोतल हमारी कितनी हो जाएगी, सी हो जाएगी, ठीक है। पहली बोतल से 10 लीटर, दूसरी बोतल से 21 लीटर। अब तीसरी बोतल से किस मात्रा में मिश्रण को लिया जाए जिससे कि तीनों बोतलों से लिया गया अंतिम मिश्रण 1:1 के अनुपात में हो जाए। यानी कि लास्ट में जाके ना 1:1 का मतलब क्या है, जो सिरप और पानी की मात्रा है ना दोनों बराबर हो गई हैं, एक सिरप हो जाएगा एक ही पानी, मतलब दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो इस सवाल को देखते हैं। ये है हमारा 2:3, ये है हमारा 3:4 और ये है हमारा 7:5। यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम, 2:3 पहली बोतल से लिया गया है हमारा 10 लीटर, तो 10 लीटर को 2:3 में डिवाइड करेंगे तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5, और टोटल में हमारा कितना दे रखा है, 10 लीटर निकालना है ना। तो एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 2, तो एक रेशियो का मान 2 है, तो 2 का मान कितना आ जाएगा, 4, और 3 का मान कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है ना। यहाँ पे देखते हैं दूसरी बोतल से कितना लिया गया है, 21 लीटर, और यहाँ पे टोटल कितना है, 3 और 4 7, एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 3, तो एक रेशियो का मान 3 है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 3 9, और 4 का हो जाएगा 3 4 12, ठीक है ना। तीसरी बोतल में क्या बोल रहा है, अब तीसरी बोतल में से किस मात्रा में मिश्रण को लिया जाए, तो किस मात्रा में लिया जाए, तो हमको ये पता नहीं है, ये ज्ञात करना है, तो हम किसको मान लेंगे, 7x, और इसको मान लेंगे हम कितना, 5x, ठीक है ना। ये हमारा सिरप है, ये हमारा क्या है, वाटर है, इनको जोड़ लेंगे। 4 और 9 कितने हो जाएंगे, 13, और प्लस के 7x, ये 5 और 12 कितने हो जाएंगे, 17, प्लस के कितने आ जाएंगे, 5x। अब ये देखिए सिरप और वाटर, हमने क्या है ना A+B+C का मान निकाले, यानी कि तीनों बोतलें हमने मिला दी। लास्ट में क्या बोल रहा है वो, 1:1 के अनुपात में होना चाहिए, यानी कि दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, बराबर। तो इनको क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। अब ये देखो 5x इधर आ जाएगा तो कितना बचेगा, 2x, 13 इधर चला जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 4, तो x का मान कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। ठीक है ना, x का मान 2 आ गया, बस x का मान रख दो यहाँ पे। यहाँ पे देखो 7x और 5x कितना हो रहा है, 12x, तो 12x में रख देंगे, 12 गुणा 2 कितना आ जाएगा, हमारा इस हिसाब से तो आ रहा है 12 दूनी 24। यहाँ पर देखो थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे देखो 3 और 2 कितने हो रहे हैं, 5, और 5 बराबर कितना है हमारा 10, तो एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 2 का गुणा कर देंगे इसमें, 2 दूनी 4 और 2 तिया यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा, तो 12 और 6 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 18 हो जाएंगे भाई। 18 में से कितने जाएंगे हमारे, 13, तो चलो इसको भी देख लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 और 4 दे रखा है यहाँ पे, 7 हो गया, 7 का मान कितना 21, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 3, 3 तिया 9, 3 4 12, 9 4 13, 12 6 यहाँ पे कितने हो जाएंगे 18, 18 में से 13 गए तो कितने बचेंगे यहाँ पे 5 बचेंगे भाई, और 2 पक्षांतर करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/2, और यहाँ पर x का मान कितना है 5/2, तो 5/2 का गुणा करेंगे यहाँ पे, 2 से कटेगा 12 6 बार, 6 पंजे 30 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखें,
अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा बड़ा है, इसको समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है ये 2 बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है। पहले मिश्रण में दूध की मात्रा पानी से 31.25% कम है। दूसरे मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अंतर कुल मात्रा का 11.11% है। अगर पहले मिश्रण का 10.5 लीटर, दूसरे मिश्रण का 17.5 लीटर मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आसानी है, इसमें केवल क्या है ना, परसेंट दे रखी है। तो हम सबसे पहले नज़र करेंगे परसेंट के ऊपर। ये दे रखा है 31.25%। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 31.25 का मतलब क्या होता है, 1/4। ठीक है ना भाई, 4 का भाग 1 में 2, 0.25 ही तो आएगा। तो 0.25 का मतलब क्या होता है, 1/4। अब इसको सॉल्व कर लो, 4 एकम 4 और 1 5, 4 × 12। और हम क्या करेंगे, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 का भाग दे देंगे। तो कितना आ जाएगा, 25 400, और ये कट जाएगा 5 बार, कितना आ जाएगा, 5/4। अच्छा, नीचे 4 और है, देखो यहाँ पे 125/4 आएगा ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी कि 5/16 आ गया। ठीक है। दूध की मात्रा पानी से कितना, 31.25% कम है। तो ये नीचे वाला होगा वाटर, ऊपर वाला जो डिफरेंस है वो होगा। ठीक है। अब ये आगे समझते हैं, आगे क्या दे रखा है, 11.11% का मान होता है 1/9। ठीक है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा। कुल मात्रा का, यानी कि दूध और पानी की मात्रा का अंतर, कुल मात्रा का इतना है। यानी कि ये तो हमारा कितना है, डिफरेंस है उन दोनों का, और ये हमारा क्या है, टोटल है। क्वेश्चन के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। अभी देखते हैं आगे क्या करते हैं। ये पहला मिश्रण रख लेंगे, यहाँ पर दूसरा मिश्रण रख लेंगे। ये कितना है, क्या क्या चीज़ है इसमें, एक तो मिल्क है और एक क्या है, वाटर है। तो वाटर हमारा कितना हो गया, 16, और ये क्या है, कम है, पानी से इतना कम है। तो ये कितना हो जाएगा, 16 में से 5 के कितने बचेंगे, 11। दे रखा है ना, दूध की मात्रा पानी से 31.25% कम है, तो हमने कम कर दिया। अब ये देखो टोटल तो 9 है, डिफरेंस कितना है, 1। टोटल हमारा 9 है, डिफरेंस कितना है, 1। तो कैसे लिखेंगे, देखो पहले क्या आ रहा, दूध और पानी की मात्रा का अंतर। तो यहाँ पर कितना आएगा, 5, और यहाँ पर कितना आएगा हमारा, 4। अगर पहले मिश्रण से 10.5 लीटर, दूसरे मिश्रण से 17.5 लीटर मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो वही हमारा काम, पहले इनको क्या कर लेते हैं, हम टोटल कर लेते हैं। 6 और 1 7, 2, 5 और 4 कितना आ जाएगा, 9। अगर हमें इनको बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, नीचे 3 का गुणा करना पड़ेगा बस। ठीक है ना। अब ये देखते हैं हम कि इनको लिया किस अनुपात में जा रहा है। तो यहाँ पर देखो 1 और ये B, यहाँ पर लिख रहा है अगर पहले मिश्रण का 10.5 लीटर, ये हो जाएगा 10.5 लीटर, और दूसरे मिश्रण का 17.5 लीटर, 17.5 लीटर। तो 10 से 10 गया, ये हो जाएगा 35 दूनी 35 तिया, 35 से कटेगा ये। ठीक है ना, 35 तिया, और ये हो जाएगा अपना कितना कटेगा, 35 से ये 5 बार कटेगा। ठीक है ना, ये 35 से काटे हमने, 35 से 3 बार, और 35 से कितना हो जाएगा, 5 बार। यानी कि ऊपर से हमने लिया है 3 और नीचे से हमने कितना लिया है, 5 लिया है। हमारा काम क्या रहता है, जो कट रहा है उसको हम काट देते हैं। तो ऊपर कितना बचेगा, 1, और नीचे कितना बचेगा, 5। 1 का गुणा करो, इसमें कितना आ जाएगा, 11:16। 5 का गुणा करो, 5 × 25, और 5 × 4 = 20।
अब इनको हम जोड़ देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या पूछा है, a प्लस बी का मान पूछा है। तो ये 6, ये 3, 5 और 1 6, और ये हो जाएंगे 3। 36 से 36 कट गया, कितना आ जाएगा 1:1। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा चलो, आज के लिए इतना ही बहुत है। ये सवाल हम अगले वीडियो में कर लेंगे, ठीक है ना। अगर आपको ये वैसे मैंने पूरी कोशिश करी है तुमको आसान से आसान तरीके से सवाल कराने की। अगर आपको जैसे अच्छा लगा है, कैसा लगा है, फीडबैक ज़रूर देना है, ठीक है ना, जिससे हम क्या कर सकें, इसमें अपने वीडियो क्वालिटी में कोई भी कमी होगी उसमें हम क्या कर सकें, सुधार कर सकें। अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू भाई।